गठबंधन से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट ये लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार जो है वो यहां पर पड़ती दिख रही है। बीजेपी जेजेपी की शीर्ष नेताओं में बयानबाजियां तेज होती नजर आ रही है। अजय चौटाला का भिवानी महेंद्रगढ़ पर दावा। अजय ने लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। खुद या बेटा भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेगा, ये इस बात का जिक्र किया है उन्होंने। हरियाणा बीजेपी प्रभारी पल्लव देव का बड़ा बयान भी सामने आया है। सभी 10 की 10 सीटें कमल पर लड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो सभी सीटों पर बीजेपी जीत भी दर्ज करेगी। तो हरियाणा में गठबंधन से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गठबंधन से जुड़ी हुई बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर अब एक अजीब सी कश्मकश जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। तो आपने यहां पर सुना, ये दावा यहां पर जरूर किया गया लोकसभा चुनावों को लेकर। हालांकि अभी इसको लेकर गठबंधन पर क्या इंपैक्ट जो है वो यहां पर पड़ सकता है वो भी यहां पर समझना बेहद दिलचस्प होगा। तो हरियाणा बीजेपी प्रभारी पल्लव देव का भी बयान इस बीच सामने आया। सभी 10 की 10 सीटें कमल पर लड़ेंगे, पल्लव देव का यह बयान भी सामने आया है। तो सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, ये पूरी तरीके से बीजेपी यहां पर सोच के चल रही है। हरियाणा में गठबंधन से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है बीजेपी की तरफ से। और अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो अभी लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी की तैयारियां यहां पर चल तो रही है, लेकिन आप ही के साथ प्रदेश सरकार में जो गठबंधन है जेजेपी का, उनकी तरफ से अजय चौटाला की तरफ से बयान यहां पर आया है कि हम जो हमारी दावेदारी है वो यहां पर है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर। इस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर और बारंबार एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद हुआ था, 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए हुआ था। गठबंधन बढ़िया चल रहा है, अपना काम सरकार बेहतरीन ढंग से कर रही है। बारंबार जब भविष्य के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हमने एक बात कही है, वही मैं दोहराऊंगा अभी दोबारा से, कि जिस समय लोकसभा चुनाव लड़ने का समय आएगा, चुनाव में हम जाएंगे, उससे पहले दोनों दलों के शिखर नेता वो आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। अगर दोनों दलों के नेतृत्व ने ये तय किया कि इकट्ठे लड़ना है तो आपको 10 की 10 सीटें गठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा। ये भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता आज की तारीख में, कि दोनों दल अलग अलग लड़ें। लेकिन इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पर कोई आधिकारिक तौर पर दोनों दलों के जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बीच में कोई संवाद भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ है अभी। तो अभी इस पर बहुत ज्यादा कयास लगाने की गुंजाइश नहीं है। दोनों दल 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारी करने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटें जीतने की स्थिति में, हम 10 के 10 कमल खिलाने की स्थिति में आज हैं। हमारी तैयारी प्रदेश के किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की तुलना में बहुत बेहतर है, दमदार है। और जब चुनाव का समय आएगा, गठबंधन का जो निर्णय है वो हो जाएगा। जैसा निर्णय होगा वैसा संग्राम होगा। हाँ, हम निश्चित तौर पर 10 के 10 जो हरियाणा के सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी जी के बगल में खड़े हुए आपको दिखाएंगे। वो 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लिए हुए हों या उसमें हमारे गठबंधन सहयोगी के कोई प्रतिनिधि हों, ये समय की बात है। ये हम लोग आपस में तय कर देंगे। हमारी इस बारे में कोई लक्षण रखता नहीं है आज की डेट में। आप उनसे पूछेंगे तो गुलिया जी भी यही कहेंगे। जी, वाकई में अजय गुलिया जी ऐसा है क्या? रूप से एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं वीरेंद्र चौहान जी की बात से वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सहमत हूँ कि दोनों दलों का हमारा चुनाव से पहले का कोई गठबंधन नहीं था।
चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश को 5 साल स्थायी सरकार देने के लिए दोनों दलों का गठबंधन हुआ और गठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रही है। हाँ, उसके बाद जैसे कि चौहान जी ने कहा कि जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा दोनों दल बैठ करके निर्णय करेंगे कि चुनाव साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर साथ लड़ने का निर्णय हुआ तो बिल्कुल उनकी बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में 10 के 10 लोकसभा के नतीजे हरियाणा प्रदेश से आने वाले हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन देखिए, अगर गठबंधन के अलावा चुनाव होता है, दोनों दलों का नेतृत्व ये बैठ करके निर्णय करता है कि दोनों दलों को अलग चुनाव लड़ना है, तो जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। जननायक जनता पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि चौहान जी ने कहा कि अगर दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो ये भी तय करने का अधिकार दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के पास है, और अगर दोनों दलों को अलग चुनाव लड़ना है तो ये भी दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। अजय गुलिया जी, लेकिन इन सब दावों, इन सब बातों के बीच एक स्थिति यहाँ पर यह भी तो है कि जो बयानबाजियां और जो दावे हो रहे हैं वो इन चर्चाओं को हवा दे रहे हैं कि आगे क्या होगा। चलिए, आपने कहा कि बातचीत होगी, आगे पार्टी आलाकमान बैठ के बातचीत करेगा, लेकिन जो दावे और अभी बातचीत यहाँ पर चर्चाएं हो रही है वो इन्हें इन चिंगारियों को हवा दे रही है। तभी ये सवाल मैं पूछ रही हूँ अजय जी। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल पूछना वाजिब भी बनता है, लेकिन देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल की सोच होती है कि ज्यादा से ज्यादा उसके मेंबर जीत करके आए, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। तो हमारी जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि हमारी जैसे हमारी 5-6 लोकसभा क्षेत्रों की हमारी रैली हो चुकी है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स उन्नीस कर दिया था विधानसभा के चुनाव में, लोगों ने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद ईश्वर जी को दिया था। मुझे लगता है वैसा ही कुछ रिजल्ट आने वाले चुनाव में भी होगा। हमारी तैयारी पूरी है, साथ चुनाव लेकर को भी और अलग चुनाव लड़ने को लेकर के भी जननायक जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। अब ये दोनों दल ने तय करेंगे कि चुनाव साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना। हाँ, और जो बयान जननायक जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो स्पष्ट है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी सांसद रहे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। लोग उनको आज भी याद करते हैं, उनके किए हुए कामों को आज भी याद करते हैं और लोगों की मंशा है। और देखिए, एक राजनीति की यही इच्छा, एक बेहतर राजनीति की ये पहचान होती है कि जो लोगों की इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम करे। अगर लोग चाहते हैं कि यहाँ से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी हो तो बिल्कुल ऐसी सोच रखना और लोगों की आशा के अनुरूप काम करना और उनकी आशा के अनुरूप कहीं से चुनाव लड़ना, ये एक अच्छे राजनीतिक की निशानी। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। बयान यहाँ पर सुना देते हैं, जो बयानबाजी और जो दावे यहाँ पर हो रहे हैं चुनावों से पहले, वो सुनाते हैं एक बार। कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। तो क्या उसकी तैयारी तो शाम से शुरू की गई है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो शाम से शुरू की है। अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या लगता है सर, तो शाम जो बंसीलाल का गढ़ रहा था वहाँ बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? तो शाम बंसीलाल का गढ़ रहा है सर। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले, गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। सर, एक कंफ्यूजन होती है कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशक्ति होनी नहीं चाहिए, मिलकर के लड़ेंगे। तो सर, भिवानी से दावा किया गया, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी बीजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा जेजेपी के साथ। देखिए 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए हैं, इसलिए आपको कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास।
ये बयानबाजी यहां पर हुई, जिसके बाद अब ये सुर्खियां जो है वो काफी ज्यादा हावी हो गई हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन का क्या रूप जो है वो हरियाणा में कम से कम देखने को मिलता है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजे गुलिया जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक सवाल मैं आप दोनों से और लेना चाहूंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, अब ये गठबंधन में लड़ा जाएगा या फिर अकेले कमल के निशान पर लड़ा जाएगा, ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगा। आप लोगों की तरफ से यहाँ पर यही कहा जा रहा है, लेकिन विप्लव देव का ये बयान सीधे तौर पर, अजय जी के तो बात हम मान के चलते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि बातचीत होगी, लेकिन एकदम टू द फैक्ट यहां पर विप्लव देव ने कह दिया है कमल नरेंद्र मोदी। विप्लव देव जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं और उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी करना। वो उस काम में लगे हुए हैं और वो अपनी जगह सही है। ठीक है, हम 10 के 10 कमल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। 10 के 10 कमल खिले और बढ़िया से खिले, ये हमारे संगठन का काम है। तो हमारी तैयारी है ना 10 की 10 की। नहीं, जेजेपी को लेकर तो थोड़ी बहुत अंदरूनी मतलब एक मनमुटाव तो आप बीजेपी में भी तो है। मैं चौधरी वीरेंद्र जी की बात कर रही हूँ, वो भी हालांकि इसको लेकर नहीं, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने जो कहा है वो सार्वजनिक है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसीलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी राय रखी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह की व्यक्तिगत राय ऐसी है कि अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, और भी कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में निर्णय होता है। संगठन की एक निर्णय की प्रक्रिया है और निर्णय की प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अभी उस विषय पर मुझे नहीं लगता कि बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है। सबको अपनी राय देने का अधिकार है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राय सार्वजनिक है, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, बड़े नेता हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी और अजय गुलिया जी, आपका भी इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में गठबंधन की स्थिति किस तरीके से बनती है और देखने को मिलती है, वो यहां पर देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव भी है और उसमें भी ये स्थिति जो है वो जरूर उत्पन्न हो सकती है। एक और बड़ी